अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लहु बिल-इल्मि वल-इअजाज़ि वल-बयान व अला साइरि अहलिहि व अस्हाबिहि सलातन क़ाइमतन अला ममाज़िज़-ज़मान अम्मा बाद। मुफ्ती ताहिर महमूद साहिब ने सवाल किया है कि एक शख्स ने किसी को ज़मीन बेची थी, सिर्फ स्टाम्प लिखवाया था, इंतकाल नहीं करवाया था। शायद उस वक्त इंतकाल का सिस्टम ना हो। अब ख़रीदने वाला बेचने वाले से कहता है कि मेरे नाम इंतकाल करवा दें। बेचने वाला पैसों का मुतालबा करता है। क्या बेचने वाले का ये मुतालबा जायज़ है? जब कोई किसी को ज़मीन बेचे तो इंतकाल करवाना ये शरअन जो बाय होता है, जो बेचने वाला होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि ख़रीदने वाले जो मुश्तरी है उसके नाम जो है ना वो इंतकाल करवा दे। तो जब बै हो गई थी, जब जिस वक्त सौदा हुआ था उसी वक्त इंतकाल करवा देना चाहिए था। ज़ाहिर है कि जब इंतकाल ना हुआ हो तो कानूनन जो है उसकी ज़मीन की कोई हैसियत नहीं होती। आपके नाम अगर इंतकाल नहीं हुआ, आपके नाम ज़मीन नहीं है, तो बहुत सारे जो है उसके मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर वो इंतकाल ज़मीन है तो आगे बेचने में मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए इंतकाल करवाना ये जो है ना वो बेचने वाले की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा पैसों का मुतालबा करना ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। लिहाजा जो उसकी ज़िम्मेदारी है बेचने वाले की, उसको पूरा करते हुए वो ज़मीन जो है वो बेचने वाले के नाम करवा दे, ख़रीदने वाले के नाम करवा दे जो बेचने वाला है वो। एक साहिब ने सवाल किया है कि मेरे चचा कतर गए हुए हैं, वो अपने कमरे से उनको अपने कमरे से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर करंतना में रखा हुआ है। 3 दिन हो गए, कितने दिन रखेंगे ये मालूम नहीं है, 10 या 12 दिन, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन रखेंगे। वो पूछ रहे हैं कि मैं पूरी नमाज पढ़ूँगा या सफराना। ये आपके चचा चूँकि जो असल जो उनका कमरा है उधर नहीं पहुँचे, यहाँ से गए हैं और 40-45 किलोमीटर दूर उनको रखा हुआ है करंतना में, तो इसलिए इनका जो है वो सफ़र जारी है। और इधर जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर उन्होंने 15 दिन ठहरने की नीयत भी नहीं की है, तो इसलिए ये कसर पढ़ेंगे, सफ़र की नमाज जो है वो पढ़ेंगे। सफ़र की नमाज पढ़ना ये उनके लिए वाजिब है, ज़रूरी है। वैसे भी इन्होंने जो है कह रहे हैं कि 12 दिन रखेंगे, 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं की, लेकिन उनकी नीयत का एतबार भी नहीं है। किसी भी वक्त जो है वो उनको जो है यहाँ से फ़ारिग किया जा सकता है। तो इसलिए अगर वो नीयत भी जो है ना, चूँकि उनकी नीयत का एतबार नहीं, किसी भी जो है ना वक्त उनको यहाँ से फ़ारिग कर सकते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर जो है वो सफ़र की नमाज़ पढ़ेंगे, कसर करेंगे, पूरी नमाज जो है वो नहीं पढ़ेंगे। सफ़र उनके लिए जो है वो वाजिब है, जब तक वो अपने कमरे में जो वतन इक़ामत है उधर जो है वो ना पहुँचे। दुबई से दलनवाज साहिब ने पूछा है कि एक शख्स ने आज कहा कि 16,500 दिरहम से कम पर ज़कात वाजिब नहीं होती। हमने कहा कि होती है, 1,000 दिरहम पर भी होती है। इसके बारे में रहनुमाई कीजिए। दूसरा सवाल ये किया है कि आज हमने आपकी वीडियो में ये मसला सुना कि नफली इबादत तोड़ने से क़ज़ा ज़रूरी होती है। अगर नफली नमाज के दौरान जमात खड़ी हो जाए तो सूरत में क्या किया जाए, और नमाज तोड़ने से क़ज़ा वाजिब होगी कि नहीं। पहला मसला कि वो शख्स ने कहा है कि 16,500 दिरहम से कम पर ज़कात वाजिब नहीं होती। देखिएगा,
ज़कात वाजिब होती है 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत पर, या 7.5 तोले सोना उसकी कीमत पर। तो जिस इलाके में लोग रह रहे हो वहाँ पर 52.5 तोले चांदी की जो भी कीमत होगी, अगर वो किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो 16,500 दिरहम तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उससे भी कम, यानी जितनी भी कीमत का 52.5 तोले चांदी आ जाए, चाहे 2,000 दिरहम का हो, 3,000, 2,500, 1,500 दिरहम का, तो अगर इतनी कीमत जो है किसी के पास है, इतनी नकदी किसी के पास है, तो उस पर ज़कात जो है वो वाजिब होगी। ये कहना है कि 16,500 दिरहम से कम पर ज़कात वाजिब नहीं होती, ये बात दुरुस्त नहीं है। जितनी कीमत 52.5 तोले चांदी की बनती है, अगर कोई किसी के पास है तो ज़कात उस पर वाजिब होगी। दूसरा मसला कि अगर नफल नमाज कोई पढ़ रहा हो, मस्जिद में जमात खड़ी हो जाए, तो क्या किया जाए? तो इसका जवाब ये है कि अगर तो किसी ने जो है ना वो एक रकत पढ़ चुका है, तो दूसरी रकत भी वो पढ़ ले, उसके बाद सलाम फेर कर जमात के साथ शामिल हो जाए। अगरचे उसने 4 रकत नफल की नियत बांधी हो, बस दूसरी रकत पढ़ ली तो बस शामिल हो जाए। बाकी जो 2 रकातें हैं उनकी क़ज़ा भी उस पर वाजिब नहीं है, कि नफल का कि जो 2 रकत होती है, हर 2 रकत जो है ना वो मुस्तकिल शुफ़ा होती है। तो और अगर तीसरी रकत पढ़ रहा है तो चौथी मिलाकर वो जमात के साथ जो है वो शामिल हो जाए। और अगर किसी ने पहली रकत में तोड़ दी नमाज नफल की, तो अब उस पर 2 रकातों की क़ज़ा वाजिब होगी, सिर्फ 2 की। अगर 2 की नियत बांधी है फिर तो वैसे ही 2 की क़ज़ा वाजिब होगी, अगर 4 की बांधी है फिर भी सिर्फ 2 की क़ज़ा वाजिब होगी। और अगर तीसरी पढ़ रहा था नफल नमाज और उसने वो तोड़ दी, तो अब भी उस पर 2 की क़ज़ा, सिर्फ जो आखिरी 2 रकातें हैं उनकी क़ज़ा वाजिब होगी। जो पहले जो है वो पढ़ चुके हैं उनकी क़ज़ा जो है उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं है। ये जो है इसका जो है वो हुक्म है। अगर किसी ने तोड़ दी, मैंने आपसे अर्ज़ किया, बाद में उसकी क़ज़ा जो है वाजिब होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।